हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का असेसमेंट वर्कशीट 3 करेंगे। ये साइंस की हमारी असेसमेंट वर्कशीट है 19 अगस्त की। ये हमारा सबसे पहला जो फर्स्ट टू लेके 5 क्वेश्चंस हैं एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो एजर्शन होता है फैक्ट। यहाँ पे कोई एक फैक्ट बोला जाएगा और उसका रीज़न बताया जाएगा। ठीक है, तो अगर वो फैक्ट का सही रीज़न होगा तो हम ऑप्शन ए पे टिक करेंगे, जहाँ पे ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। ठीक है, सेम बी वाले में क्या होगा कि एजर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। मतलब वो जो रीज़न बताया गया वो तो सही है बट वो एजर्शन का नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर बी ऑप्शन आप सही करोगे। जहाँ पे ए सही हो आर गलत हो तो सी ऑप्शन, और डी सही ए गलत हो आर सही हो तो आपका डी ऑप्शन। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्विक लाइम क्या होता है। क्विक लाइम आपका होता है CaO। तो क्विक लाइम रिएक्ट वाइग्रेसली विथ वाटर। तो क्विक लाइम जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट मिलती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो द एबव केमिकल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं, ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती हो। तो यहाँ पर आपका दोनों बात ट्रू है, ये भी ट्रू बोला गया, रीजन भी ट्रू बोला गया, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। तो यहाँ पर हम ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। यहाँ पे आप इसको गोला कर दीजिए और इसको यहाँ पर ऐसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम साथ साथ यहाँ पे ऑप्शंस लिखते जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो आंसर फर्स्ट आया, आंसर फर्स्ट क्या आया, तो आंसर फर्स्ट का हमारा ए ऑप्शन आया। ठीक है, ए ऑप्शन। अब इसी तरह से हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम हमारा क्या बनता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और आयरन अलग हो जाता है। तो द एबव केमिकल रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों ये 100% ट्रू है, आपका ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आयरन को डिस्प्लेस किया किसने, एल्युमिनियम ने, और आयरन की जगह पे आ गया। तो एल्युमिनियम इज बीइंग मोर रिएक्टिव। ऐसा देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होता है, जब एक रिएक्शन दूसरे वाले से ज्यादा रिएक्टिव हो। तो यहाँ पर एल्युमिनियम ज्यादा रिएक्टिव था इसलिए उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो रीजन जो बताया गया वो भी 100% ट्रू है बच्चों। तो काफी अच्छी वर्कशीट है आपकी ये। अगर आप सबको ये समझ में आ रहा है तो काफी अच्छा आपको नॉलेज गेन हो जाएगा इस वर्कशीट से। तो बी वाला हमारा सेकंड का जो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी लिख देते हैं आंसर जो है आपका, आंसर सेकंड उसमें ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रखा है एजर्शन ए व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। तो जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो सनलाइट पे आप उसको रख दो तो वो ग्रे कलर में हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बोला, व्हाइट कलर ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है डिकम्पोजिशन। रीजन बोला गया है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ टेक्स प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो ये बिल्कुल सही है, दोनों ही ट्रू आपका होगा, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू है। तो यहाँ पर आपका इसको आप टिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को आंसर थर्ड भी क्या होगा, तो आंसर थर्ड हमारा यहाँ पर ये भी क्या होगा, तो ये भी ए ही होगा। तो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड का ए ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में। सो गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन है द बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास। 100% ट्रू। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। और क्या बात है कि यहाँ पे सारे के सारे आंसर्स में हमारा ए होगा, बिल्कुल सही बोला गया है, यहाँ पर भी ए होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोनों रीजन और ये दोनों ही आपका एजर्शन दोनों ही ट्रू है। तो हम यहाँ पे आंसर 4 करेंगे। आंसर 4 हमारा क्या होगा, तो वो ए आएगा। ठीक है बच्चों, वो क्या आएगा, वो ए आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों रेस्पिरेशन क्या होता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये 100% ट्रू है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती हो। तो देखो जब हम सांस छोड़ते हैं और लेते हैं तो हमारी सांस जो होती है काफ़ी गर्म होती है। आप कभी भी नाक के अपने नोज के पास में अपने हैंड को रखना और सांस छोड़ना, तो आप खुद फील कर पाओगे कि जो आप सांस ब्रीथ आउट कर रहे हो वो काफ़ी तो नहीं बट गर्म होता है।
ठीक है, तो हीट रिलीज होती है इसलिए। तो यहाँ पे रिस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल ट्रू हो गया। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज कंबाइन विथ ऑक्सीजन, एंड ये बिल्कुल सही है बच्चों कि रिस्पिरेशन जहाँ पर ग्लूकोज कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ, डिकम्पोज करके एनर्जी बनाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बोला गया है, ये भी आपका ए 100% ट्रू होगा। ए पे टिक कर दीजिए। और क्या बात है, ये पहली बार ऐसा वर्कशीट है जिसमें सारे के सारे आंसर्स हमारे ए और ए ही आ रहे हैं। चलिए अब अगला आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, लिखा हुआ है आपका कंबस्टन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मीथेन को जलाने पर देखो, जब मीथेन का रिएक्शन जब हम करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, आपका जब जलाओगे तो हीट रिलीज होती है। तो हीट रिलीज होती है तो हम कहेंगे ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब मुझे लग रहा है कि ये आपका जो वर्कशीट है कहीं मजाक तो नहीं कर रहा हमारे साथ। अभी से लेके क्या पहली वर्कशीट होगी है जहाँ पर फर्स्ट से लेके 6 तक आंसर अभी तक हमारे ए आए हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये रहा एक्सोथर्मिक होगा, ठीक है। प्लीज बच्चों आप कंफ्यूज होके कंबस्टन का कंबस्टन मत लिख देना, कंबस्टन कोई रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन का नाम नहीं होता, ठीक है। थैंक गॉड कि अब हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। देखो बोला जा रहा है कि जब आयरन नील्स को हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं, आयरन लोहे की कीलो को अगर हम कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज टू, तो ना यहाँ पर आपका आंसर बी होगा, ठीक है। बी ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है कॉपर सल्फेट आपका ब्लू कलर से लाइट ग्रीन, तो ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। अब लाइट ग्रीन कहीं पे ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज वो हल्का ग्रीन कलर का होता है, तो बी ऑप्शन। थैंक गॉड कि हमारा आंसर 7 ए नहीं आया, वरना तो ये रिकॉर्ड बन जाता कि कोई एक वर्कशीट में सारे आंसर सेम थे। तो अब यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं 8th क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट एक्स, द सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट एक्स एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉश। अब वो कौन सी चीज़ है जो व्हाइट वॉश के लिए यूज़ करते हैं, तो बच्चों व्हाइट वॉश के लिए हम कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ये क्या वापस से ए ऑप्शन हमारा आ गया, तो खैर ये हमारा सही ऑप्शन होगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 8th का ए हो गया, ठीक है। तो गाइज देखो अभी तक हमने पूरे 8 क्वेश्चंस कर लिए। क्या आप सबको वीडियो अच्छी लग रही है? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए वर्कशीट्स को सॉल्व करने में। और लाइक करने में बच्चों आप सबको 1 सेकंड लगना है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई वीडियो पे कोई कमेंट करता है, लाइक करता है, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करना, और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन प्रेस करने, और बेल आइकन भी प्रेस करना, ठीक है, ताकि जब भी ना मैं न्यू वीडियो निकालूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, तब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपके फ़ोन में आ जाएगा एक्सटेंड लर्निंग ने ये वाली वर्कशीट क्लास 9th की निकाल दी, तो आपको तुरंत आपको जल्दी से जल्दी वर्कशीट मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सो व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास। तो इलेक्ट्रिसिटी कौन से रिएक्शन में पास होती है, तो यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। किस रिएक्शन में, डीकम्पोजिशन, सी आंसर होगा। तो आंसर 9 क्या हो जाएगा हमारा, आंसर 9 हो जाएगा सी वाला पार्ट, ठीक है। The last question is give the equation, give the ratio have which hydrogen and oxygen are present in। तो किस में होता है वॉल्यूम में, तो हम यहाँ पर बोलेंगे आपका यहाँ पर भी आपका ए आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ये वाला होगा 1:2, इस रेशियो में होते हैं 1:2, ठीक है। तो आंसर 10 हमारा हो गया ए। तो गाइज वर्कशीट कंप्लीट हो गई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। सो बाय बाय।